क्या आपको वाकई पता है कि स्मोकिंग धीरे धीरे आपके लंग्स के साथ क्या करती है, और अगर स्मोकिंग करना छोड़ दी जाए तो क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकता है? इस धुएं से 4000 से भी ज्यादा डिफरेंट टाइप के केमिकल्स निकलते हैं जो आपके फेफड़ों के नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल रखते हैं, मतलब लंग कैंसर वे कई बढ़ाते हैं। स्मोकर्स में दूसरा, हमारे फेफड़ों में कुछ हेल्दी टाइप के सेल पाए जाते हैं जिनका काम होता है अंदर से बलगम को बाहर निकालना, जिनसे सेल की स्पीड भी कम हो जाती है और इनका नंबर भी कम हो जाता है, जिससे कि अंदर जो बलगम बन रहा है वो बाहर निकलने में काफी तकलीफ होती है। तीसरा, आपके फेफड़ों के अंदर कुछ हेल्दी टाइप के सेल पाए जाते हैं जो हर इंसान के शरीर में पाए जाते हैं, जिनका काम होता है सेक्रेशन बनाते रहना, जिससे कि फेफ आपके ह्यूमिडिफाइड रहे मस्टर है। लेकिन स्मोकर्स में इन सेल का नंबर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर बलगम बनना काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपके बलगम निकालने वाले सेल डैमेज है और बलगम बनाने वाले सेल ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए बलगम की मात्रा कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और इंसान को लगातार खांसी होते रहती है। चौथा, स्मोक करने से आपके फेफड़ों के अंदर कुछ हेल्दी सेल डैमेज हो जाते हैं, जिनसे एक ही सांस फूलने की बीमारी बन जाती है अगर आप स्मोक करते हैं, क्योंकि आपको बलगम काफी बनता है या फेफड़ों में इरिटेशन होती है तो लगातार खांसी होते रहती है, जिसको हम स्मोकर्स कफ कहते हैं। लगातार बलगम बनते रहता है, इस वजह से आपको चेस्ट में पेन, खांसी में खून आना, खांसी में बलगम का आना, सांस फूलना या चक्कर आना, इस तरह की परेशानी शुरू हो सकती है। अगर आपको COPD नाम की बीमारी बन गई है, काम करने में भी सांस खोलने की परेशानी हो सकती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है तो हमेशा के लिए ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाते हैं। स्मोकिंग छोड़ने के आपके जो डैमेज सीलिया थे, यानी जो सेल थे जो बलगम बाहर निकाल रहे थे, उनकी मूवमेंट काफी इम्प्रूवमेंट की तरफ आने लग जाती है और 5 दिन के अंदर सीड सेल की मूवमेंट नॉर्मल हो जाती है। आपके अंदर जो म्यूकस को ज्यादा बनाने वाले सेल मल्टीप्लाई होके काफी बढ़ गए तो वो काफी हद तक कम होना शुरू हो जाते हैं और बलगम बनना कम हो जाता है। आपके कैंसर होने का पोटेंशियल 5 साल में काफी कम हो जाता है। आपको निमोनिया लगने का चांस 50% तक कम हो जाता है। स्मोकिंग छोड़ने की वजह से सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण, स्मोकिंग छोड़ने के बाद सेकंड हैंड स्मोकिंग से भी बचे। किसी भी ऐसी संगति में ना रहे जो लोग स्मोक करते हैं और सबको डिस्क करिए स्मोकिंग करने के लिए कि स्मोकिंग ना करें। दूसरा, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, पर अच्छी बात यह है कि सिगरेट छोड़ने के 72 घंटे बाद से ही आपका शरीर उसकी मरम्मत में लग जाता है, इसलिए अभी भी देर नहीं हुई है, छोड़ दीजिए। खुद नहीं छोड़ पा रहे हैं तो निकोटीन गम या फिर प्रोफेशनल मदद भी ले सकते हैं।